दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देगा। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हम यह सोचते हुए जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही है आपके हाथ में। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यहीं तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बातों में है। पैसे है तो रिश्ते बनते हैं। आजकल मकान कच्चा हो तो बेटी की रिश्ता तक नहीं आते हैं। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोल के तो देखिए, फिर देखना रंग उसका। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में सोचता है वो माया का दास होता है। कहानी 3 बेस्ट फ्रेंड की। ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान ने कहा कि मैं मंदिर, मस्जिद और विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। और विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो कहीं नहीं मिलूँगा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत है, ये सिर्फ 2 शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपने दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ हो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है।
परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले पर विनम्र रहे, क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ी कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती थी। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटता है, 12 महीने में कहाँ बसंत होता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। सदैव खुश रहो, क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यही तो कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में डरते हो, कौन क्या बिगाड़ सकता है। हद से ज़्यादा सीधा और सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से पानी में डूब जाता है। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो। जिंदगी में इतना बदल जाओ कि लोग तरस जाए मिलने को। सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो।